हेलो एवरीवन। आज से देखेंगे 12th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज को जो सेशन होने वाला है बहुत अच्छा होने वाला है भाई। आज का 12th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डे कर रहे हैं, लेकिन आज जो सेशन वाला है जितना नजदीक एग्जाम आएगा उतना अच्छा अच्छा क्वेश्चन लाने का प्रयास करेंगे। चलते हैं, देखते हैं। टारगेट है कि 95 प्लस करेंगे। बात है कि हम लोग टाइम मैनेजमेंट करना सीख रहे हैं। अगर 100 ऑब्जेक्टिव में हमको 50 बनाना है तो 50 बनाने के लिए हमको 20 से 30 मिनट काफी होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर आप मेरे सेशन में ज्वाइन करते हैं और इस वीडियो को पूरा देखते हैं और लास्ट तक, अब आप बताइए कि कितना देर में आप क्लियर किए, कितना सही हुआ है। अगर अगर 50 प्लस सही हो रहा है कम टाइम में तो समझ एक पेपर में भी सही हो जाएगा। सब्जेक्टिव 1 से 2 सेशन आएगा, उसका भी कंप्लीट करवाया जाएगा। चलते हैं आज का पहला सवाल, लेकिन इन तक वीडियो को देखिए तभी पता चल पाएगा। 30 से 40 मिनट में कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन 30 से 40 मिनट में अगर आप हमको टाइम देते हैं तो पूरा चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा और साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव। चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आप लोग भी सही करके देखिए कितना सही होता है। अगर कम मार्क्स आता है तो अभी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। चलते हैं, देखिएगा पहला सवाल है आई डॉट जे। 7 इंटू 7 क्या है? 49। ये तो कांस्टेंट है। आई डॉट जे बताए थे कभी 0। आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के क्या होता है? 1। अब आई डॉट जे क्या होता है? 0। तो 49 इंटू 0 क्या हो जाएगा? 0। यानी ऑप्शन सी एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन ला रहे हैं जैसे एग्जाम में आते हैं। चलते हैं सेकेंड सवाल। देखिए 9 क्या है? कांस्टेंट। 3 क्या है? कांस्टेंट। तो 9 या कितना हो जाएगा? 27। जे डॉट के, तो आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई हमेशा क्या होता है? 0। तो ये भी क्या आएगा? 0। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलते हैं थर्ड सवाल। थर्ड सवाल बोला है जब भी आपको डॉट प्रोडक्ट करना हो तो आई का कोफिशिएंट आई के साथ, तो आई के बगल में क्या है? 4 और y के बगल में क्या है? 7। तो 7 चौके कितना हो जाएगा? 28। इसके पास नहीं है जे, तो 0। तो 0 को 8 के करेंगे तो 0, फिर 0 के, तो 0 को 3 के साथ करेंगे 0। यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी। चलते हैं फोर्थ सवाल। बताइए आई के बगल में कौन है? 3। आई के बगल में कौन है? 2। तो 3 दूना कितना हो गया? 6। और जे के बगल में 4 और जे के बगल में 3। -4 -3 कितना हो जाएगा? +12। और फिर अब इसके पास के नहीं है, इसके पास के है तो 0 हो जाएगा। तो 12 छो कितना हो जाएगा? 18। यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टॉपिक वाइज हम उठाए हैं ऑब्जेक्टिव, पहले वेक्टर का फिर और चैप्टर का, सभी चैप्टर का क्वेश्चन आया है। अगर लास्ट तक देखते हैं तो वीडियो बहुत मजा आने वाला है। कमेंट करके एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइए। चलते हैं, देखिए 2j - 2k - i है। बताइए, हम जब भी बताए हैं कि मॉड निकालना है तो हम लोग को याद रखना है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस क्या है? जेड के। अगर कभी भी ऐसा है तो इसका निकालेंगे रूट, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? जेड स्क्वायर। बताइए जे आई के बगल में कौन है? -1, यानी लिखेंगे इसको √ओवर -1 का स्क्वायर। और जे के बगल में कौन है? 2, यानी 2 का स्क्वायर। के के बगल में क्या है? -2, यानी -2 का स्क्वायर। इसको जब देखेंगे तो 2 दूना 4, 4 8, 1 9, 9 का रूट कितना हो जाएगा? 3। यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए। चलते हैं नेक्स्ट सवाल। देखिए वेक्टर ए का वैल्यू दिया है -i - 2j -4k। वेक्टर भी इतना दिया गया है, पूछा a प्लस बी का मॉड, तो हम पहले a प्लस बी निकालते हैं। अगर a प्लस बी निकालने गए तो हमको पता i को i के साथ, तो -i - 2i कितना हो जाएगा? -3i। -2j -3j कितना हो जाएगा? -5j। इसके पास के नहीं है, इसके पास के है तो -4k। अगर इसका मॉड निकालता है तो मॉड निकालेंगे तो देखेंगे -3 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। अब 5 का स्क्वायर कितना होगा भाई? 25। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पे तो 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16। 16 9 25 25 50। तो 50 का रूट कितना हो जाएगा? 5√2। यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई? डी। आप लोग भी बताते जाइए कि कौन सा ऑप्शन होगा, फिर हम बनाएंगे तो उसका सोल्यूशन मिलाइए। चलते हैं अगला सवाल। बोला है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कभी भी बोले, यूनिट वेक्टर बोले, यहां से बहुत सा सवाल सिखाने वाले हैं। पहले यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं। तो मान लेते हैं कि वेक्टर ए दिया गया है। क्या दिया गया है? वेक्टर ए। वेक्टर ए दिया गया है -i - 3j + 5k। अगर यूनिट वेक्टर पूछा, यूनिट वेक्टर, तो लिखेंगे वेक्टर ए बाई मॉड ए। तो मॉड ए कैसे निकालते हैं तुरंत देखे थे। ये आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट और के का कोफिशिएंट। तो इसको पहले ऊपर लिख देंगे i - 3j + 5k। अब मॉड निकालने जाएंगे तो क्या हो जाएगा? √1 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर
प्लस 5 का स्क्वायर, 5 पच्चे 25 और 4 29 और 1 30, 5 पच्चे 25, 3 त्रिक 9 25, 9 34, 1 35, यानी जो आंसर बचेगा आई माइनस 3j प्लस 5k बट्टा में कितना हो जाएगा रूट 35। ये मेरा क्या पूछा था यूनिट वेक्टर। अगर ये सवाल दिया था मेरा, अगर ये सवाल मेरा दिया गया है कि वेक्टर ए का वैल्यू दिया गया है, वेक्टर ए बताते हैं बहुत सा सवाल देखिएगा, ऑब्जेक्टिव बहुत सा ऐसा आने वाला है, माइनस 3j प्लस 5k अगर ऐसा है, यहां से पहला सवाल पूछेगा डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो पूछे चाहे पोजीशन वेक्टर पूछे तो y के बगल वाला क्या होता है 1, j के बगल कौन होता है -3, k के बगल में कितना होता है 5। अगर आपका डायरेक्शन कोसाइन पूछता है, क्या पूछता है डायरेक्शन कोसाइन, तो 1 -3 और 5 में जो मॉड आया है रूट 35 को डिवाइड दे देंगे तो 1 बटा रूट 35 -3 बटा रूट 35 5 बटा रूट 35 वो हो जाएगा डायरेक्शन कोसाइन। भाई इसमें बहुत सा सवाल हम लोग सीख चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। बोला इंटीग्रेटिंग फैक्टर, कल भी बताया था इंटीग्रेटिंग फैक्टर बार बार क्वेश्चन आएगा, एक ही क्वेश्चन को भी देखेंगे 5-6 बार, फिक्स है कि एग्जाम अच्छा ही जाएगा। तो y है तो y के बगल वाला, तो y के बगल कौन है 4, तानी इंटीग्रेशन निकालेंगे, नीचे जो है वेरिएबल, तो नीचे कौन है dx, तो हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो e के पावर px, p के जगह पर कितना 4 इंटू dx, और 4 का इंटीग्रेशन क्या होता है 4x, यानी कि e के पावर कितना हो जाएगा 4x। अगर y है तो y के बगल वाला निकालेंगे, वेरिएबल कौन डालेंगे नीचे वाला। चलते हैं अगला सवाल। बोला 11 इंटू 9 कितना हो जाएगा 99, और i इंटू जे क्या, i क्रॉस जे, तो कल सिखाते i j k, i क्रॉस जे क्या होता है k, तो i क्रॉस जे क्या हो जाएगा k प्लस में। अगर हमसे पूछता i k क्रॉस j माइनस आई होता, मतलब 2 रहेगा तो तीसरा एक होगा, लेकिन इस साइड से घूमेगा तो प्लस में होगा, अगर इसका उल्टा घूमेगा तो माइनस में होगा, यानी 99 कौन सा है डी में है। चलते हैं अगला सवाल। द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन, अगर डिस्टेंस ऑफ द प्लेन कभी भी ओरिजिन से पूछे तो कुछ नहीं करना, पहला चीज पूछेगा नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल पूछेगा तो x के बगल वाला y के बगल वाला z के बगल में, आ तो डायरेक्शन रेशियो तो 3 4 5। अगर डायरेक्शन कोसाइन पूछेगा तो इसी का कोफिशिएंट का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर उसका रूट, और उसको डिवाइड दे देंगे तो हो जाएगा डायरेक्शन कोसाइन। लेकिन हमसे पूछा है डिस्टेंस तो 6 हो जाएगा, और उसके नीचे क्या करेंगे मॉड से डिवाइड देंगे, तो मॉड कौन है 3, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, इसको देखेंगे 3 त्रिक 9 4 चौक 16 9 25 25 50, यानी 6 बटा रूट 50, यानी लिख सकते हैं 6 बटा 5 रूट 2, तो ये मेरा आ जाएगा ऑप्शन ए। अगर हमसे बोलता डायरेक्शन रेशियो तो बोलते 3 4 5, ये क्या मेरा आता डायरेक्शन रेशियो। अगर हमसे पूछता डायरेक्शन कोसाइन तो 3 4 5 में क्या कर देते 5 रूट 2 से डिवाइड दे देते। ये सब क्वेश्चन आते रहते हैं पेपर में। चलते हैं एंगल बिटवीन पूछा है, तो एंगल जब भी निकालना है तो पहला काम n1 और n2 निकालना पड़ेगा। तो n1 जो होता है नॉर्मल वेक्टर, तो नॉर्मल वेक्टर देखेंगे x के बगल कौन है 2i, y के बगल कौन है j, प्लस क्या है k। अगर n2 वेक्टर देखेंगे तो i कैप माइनस 2j प्लस कितना हो जाएगा k। अगर cos थीटा निकालना है cos थीटा तो इसको निकालते हैं n1 डॉट n2, n1 डॉट n2 2 मार्क्स में सवाल आता है, मॉड n1 बटा मॉड n2। तो हम लोग देखेंगे डायरेक्टली सवाल कर लेते हैं थोड़ा सा। अगर मान लीजिए हमसे ऐसा सवाल पूछता है कभी भी तो हम लोग क्या करेंगे n1 डॉट n2, तो हम लोग को पता है i को y के साथ, तो यहां से देखेंगे 2i है प्लस j है प्लस k है डॉट i माइनस 2j प्लस k। अगर मॉड निकालेंगे इसका तो मॉड जब निकालने जाएंगे भाई मॉड तो 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर ये भी 1 का स्क्वायर, यहां पे देखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, तो 2 दूना 4 1 5 1 6, यहां भी 6, i को y के साथ, तो y को y के साथ करेंगे तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा भाई 2, और 1 इंटू माइनस 2 आने आ जाएगा क्या -2, और फिर 1 इंटू 1 क्या आ जाएगा 1, आई बचेगा रूट 6 इंटू रूट 6 क्या बचेगा भाई 6, तो 2 से 2 खत्म, तो cos थीटा कितना बचा, cos थीटा अगला पेज में देख लेते हैं, cos थीटा बचा, cos थीटा इक्वल टू 1/6, यानी थीटा इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स 1/6। देखते हैं कौन सा ऑप्शन देता है। अगर कौन सा ऑप्शन की बात करते हैं तो देख लेते हैं, मिला लेते हैं, cos इनवर्स 1/6 ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। अगर ऑप्शन ए सही है, लेकिन बात है सर जब भी निकालना रहेगा एंगल कभी भी
तो आप पता करिए कि नॉर्मल वेक्टर कौन है, मतलब डायरेक्शन कौन है। तो एक्स वाई जेड के बगल में होता है डायरेक्शन होता है। तो n1 निकालिए इससे n2 और दोनों का डॉट ले लिए, n1 डॉट n2 पता होगा, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के साथ, फिर n1 का मॉड n2 का मॉड। चलते हैं आगे सवाल को डील करते हैं। 12 क्वेश्चन नंबर डायरेक्शन कोसाइन पूछा है। तो डायरेक्शन कोसाइन में कुछ नहीं करते हैं, जो 1 2 3 दिया है इसका मॉड ले लेंगे। तो मॉड निकालने जाएंगे तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 3 3 9 4 13 1 14, कितना आ गया 14। आई जो 1 2 3 दिया है डिवाइड दे देंगे, तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 सब में, लेकिन रूट 14 किस में भाई, ऑप्शन सी में है, इसलिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। अगर बोलता है डायरेक्शन कोसाइन, तो डायरेक्शन कोसाइन पूछा है, 3 वैल्यू दिया है, एक्स का मान पूछा है, तो कुछ नहीं करना। हम लोग को पता है कि एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का वैल्यू क्या आना चाहिए, 1। तो हम सोचेंगे क्या वैल्यू रखेंगे जो 1 आएगा। तो 3 बटा रूट 61 है, 3 बटा रूट 61 है, तो मतलब 3 बटा रूट 61 का क्या लिखेंगे, स्क्वायर। अब 4 बटा रूट 61 का क्या लिखेंगे, स्क्वायर। एन स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। तो 3 त्रिक 9, 9 बटा 61, ये 16 बटा 61। तो आप ही लोग बताइए एन स्क्वायर ये एक है। अगर हमको अगर एन स्क्वायर का वैल्यू ऐसा रख दिया जाए जो मेरा 1 बना दे, तो 16 9 25, तो 25 तो 1 तभी आ सकता है जब नीचे 61 तो ऊपर भी 61। तो कितना जोड़ेंगे, तो 61 में, तो यहाँ पे आ गया 25, 25 अगर 35 जोड़ा जाए तो 5 5 10 35 नहीं 36, तो 6 5 11, 3 2 5 1 6, ये भी नहीं, 6 5 11, 61 आ जाएगा, यानी 35। अगर आने की यहाँ पे हम एन का वैल्यू, अगर एन का वैल्यू यहाँ पे 35 बटा, अगर 35 नहीं यहाँ पे 5 5 25, 3 त्रिक 9 हो गया, 16 9 25, 16 9 25 आ गया। यहाँ हमको 36 चाहिए, तो 36 तभी आएगा जब 6 आएगा ना, तो फिर इसको कैलकुलेट कर लेंगे भाई। यहाँ पे देखना, कैलकुलेट करके देखते हैं, ऐसे आएगा 6 बटा कितना आएगा, रूट 61 हमको पता चल चुका है। तो 16 9 25, तो एन स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, एन स्क्वायर का वैल्यू जो आएगा 1 माइनस 16 9 25 बटा कितना हो जाएगा, रूट 61। इसको एन स्क्वायर देखेंगे 61, 61 एलसीएम, तो 61 माइनस कितना हो जाएगा 25, तो एन स्क्वायर का वैल्यू कितना बचेगा 61, 11 में से 5 गया 6, 6 कितना बच जाएगा 3 बटा 61। तो 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का, यानी 6 बटा कितना हो जाएगा, रूट 61। चलते हैं अगला सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 16। इसको 14 क्वेश्चन नंबर है, नंबरिंग गलती हुआ है, आई को आई के साथ। लेकिन बात है यहाँ जो क्वेश्चन दिया गया है ए डॉट, ये जो क्वेश्चन दिया गया ए डॉट बी क्रॉस सी, तो जब भी ऐसा सवाल होता है तो हम लोग जान जाते हैं एसटीपी होता है। एसटीपी क्या होता है, पहला R1 में रखा था ए का कोफिशिएंट, R2 में रखा था बी का कोफिशिएंट, R3 में रखा था सी का। तब बात है कि यहाँ पे ए का काम ए करेगा, ये बी का काम करेगा, ये सी का काम करेगा। इसको देखेंगे, डिटरमिनर बनाएंगे, तो ए कौन है 2, 2 माइनस 3 और 4, बी कौन है 1 2 माइनस 1, सी कौन है 3 माइनस 1 और 2। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, माइनस माइनस प्लस, लेकिन फिर से माइनस आ जाएगा, माइनस 1 माइनस होता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3, 2 दूना 4 प्लस 3, 2 दूना 4 नहीं होगा भाई, यहां से माइनस 3 लिया तो ये हो जाएगा 2, अब प्लस 3, यहाँ पे कितना आएगा 2, कितना आएगा 2। अगर 4 लिए, कितना लिए 4, तो यहाँ देखेंगे माइनस 1 आ जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा 6। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 4 में से जाएगा 3, 3 दूना 6, 3 2 5, 5 दिया 15, 6 1 7, 7 चौके 28 माइनस में, तो 15 6 21, कितना हो जाएगा 28, तो 21 और 7 28, यानी माइनस का 7। देखिए जब भी ऐसा आपका सवाल रहता है कुछ नहीं करना, कैलकुलेशन मिस्टेक होता है। तो ए का कोफिशिएंट R1 रख देना, बी का R2 में और सी का R3 में। ए डॉट बी क्रॉस सी, इसको कभी कभी ऐसे लिखेगा ए बी सी, ये एसटीपी होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। आगे देखेंगे डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल। डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल, अगर डायरेक्शन रेशियो पूछा है तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट, तो एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट कौन है 3 माइनस 3 और 3, आने कौन सा हो जाएगा 3 माइनस 3 और 3। अगर डायरेक्शन कोसाइन पूछता तो तीनों का क्या निकालते हैं मॉड और उससे डिवाइड देते हैं। चलते हैं अगला सवाल। अगला सवाल की बात बोलता है, अगला सवाल बोला इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पैरेलल टू द प्लेन 2x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 11। अगर पैरेलल ढूंढना है तो कुछ नहीं करना, 2x प्लस वाई, तो 2x प्लस वाई सही है,
ये 2x माइनस वाई तो नहीं हो सकता है, ये नहीं है। 2x प्लस वाई माइनस जेड एक कांस्टेंट रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग का नियम होता है a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2 बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो पैरेलल होता है। अगर गलती से आपको परपेंडिकुलर ढूंढना है तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। a1 b1 c1 जो है फर्स्ट लाइन का डायरेक्शन है और a2 b2 c2 है सेकेंड लाइन का डायरेक्शन, या तो नॉर्मल बोल सकते हैं। देखिए बोला है परपेंडिकुलर, तो आप सोचिए किसको साथ हम प्रोडक्ट करेंगे कि जो जीरो के बराबर आएगा। तो x बोलो यहाँ क्या है 1, यहाँ पे क्या है 1, हम पहला ऑप्शन के साथ 1 को 1 के साथ, y के बोलो कौन है 1, ई पॉजिटिव ई भी पॉजिटिव, तो कभी जीरो बना नहीं सकता है, तो करने से कोई फायदा नहीं है डॉट का। इसको ये भी पॉजिटिव तीनों है, तो ये भी कुछ नहीं हो सकता है। इसके सी के साथ देखते हैं, इसमें माइनस है, एक्स के बगल में कौन है 1, यहाँ पर 1, तो 1 इंटू 1 1, वाई के बगल में 2, वाई के बगल में 5, तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10, आई जेड के बगल में प्लस 11 माइनस 1 यानी माइनस 11, ये क्या बन जाएगा 0। यानी हम लोग का इसका जो दोनों का नॉर्मल जो है डॉट प्रोडक्ट क्या है 0, यानी ये क्या रहा होगा परपेंडिकुलर। चलते हैं अगला सवाल पे। ये सवाल डिटरमिनर का है, तो कुछ नहीं करेंगे, पहले 2 लेंगे, इसका रो कॉलम हटाएंगे, तो रो कॉलम हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 13 19 26 माइनस का 38 माइनस 5, फिर इसका रो कॉलम हटाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 7 19 14 38। अब फिर 8 को देखेंगे, तो 8 को देखेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस 7 13 14 माइनस 26 माइनस 26। तो जब भी ऐसा सवाल है तो कुछ नहीं करना है, इसे डिटरमिनर कर देना, क्योंकि ये सब्जेक्टिव भी पूछा जाता है। चलते हैं इसको सोल्यूशन करते हैं, तो 2 आ जाएगा 13 8 चलोतरा से 4 13 39 10 49, तो यहां से हम लोग ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे आगे भी, और उसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, आएगा आंसर 0। इसको कैलकुलेट करना कोई भारी बात नहीं है। और भी क्वेश्चन है, देखते हैं आगे सवाल होगा ऐसा। चलते हैं अगला सवाल पे देखते हैं। ये डिटरमिनर का सवाल है, डिटरमिनर बहुत इजी होता है, ये भी सवाल सेम है, इसको भी उसी तरह से कॉमन ले लेना। पहले क्या करना 3 ले लेना, 5 ले लेना और 17 ले लेना, और सब जगह एक डब्बा लगा देना, डब्बा, यहां भी डब्बा, आई प्लस माइनस क्या प्लस, अब 3 है तो 3 का रो कॉलम हटाना, तो 7 31 3 11, तो आएगा 7 31 3 11। फिर यहां पे देखेंगे 5 हटाएंगे तो 6 6 31 2 11, फिर देखेंगे 17 17 हटाएंगे तो 6 7 2 3 6 7 2 3, कैलकुलेट इसको करते हैं 3, तो 11 7 77 माइनस कितना हो जाएगा 31 तिया कितना हो जाएगा 93 माइनस 5 11 6 66 31 दूना 62 माइनस 17 6 तिया 18 माइनस 14, कैलकुलेट करने जाएंगे तो 77 में से 93 जाएगा, कितना बचेगा 77 और 3 80 80 10 90 और 3, तो 10 और 6 16 यानी 16 48 बचेगा माइनस का। इसको देखेंगे 66 में 62 जाएगा 4, आई 5 चौके कितना हो जाएगा 20, ये 17 है ऑलरेडी, आई कितना बचेगा 4, कितना बचेगा 4, 17 इंटू 4, यहां से कुछ मिस्टेक हो गया क्या, 6 18 7 दूना 14, ये प्लस माइनस यहाँ पे क्या होता है प्लस होता है, क्या होता है प्लस। 48 से 20 कितना हो जाएगा 68, आई प्लस का 68 68 68 क्या हो जाएगा 0, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी। उसी तरह से पिछला सवाल को आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। चलते हैं अगला सवाल। मैट्रिक्स का नियम होता है मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी के साथ, तो यहां देखेंगे कितना आएगा -2 -6 +2 5 दूना 10 -10। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 2 ही दिया है भाई, 2 को नहीं दिया है, तो -2 +2 -6 और -10 इसका आंसर होगा, ऑप्शन छूट गया है गलती से। चलते हैं अगला सवाल। अगला सवाल भी और 2 ही ऑप्शन दिया है, कुछ मिस्टेक छूटा है, चलते कोई बात नहीं। U1 को इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को पता है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, आई को ए के साथ करते हैं तो ये होता है, तो इसका आंसर जो आना चाहिए 11 और 17 11 और 17 ऑप्शन सी बना लीजिए, 11 और 17 ऑप्शन डी बना लीजिए, नॉट, यहाँ पे ऐसा होगा, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी। चलते हैं अगला सवाल। ये बोला एडज्वाइंट, कभी भी एडज्वाइंट बोले कोई भी मैट्रिक्स का, तो हम एक ट्रिक बताए थे एडज्वाइंट करने के लिए कुछ नहीं करना, अगर कभी भी एडज्वाइंट पूछे हम एक ट्रिक बताते हैं ए बी सी डी, ये दोनों का रिप्लेस कर देना, तो ये एडज्वाइंट आएगा बी ए, आई दोनों का साइन चेंज यानी -c और -d,
यानी कि इस साइड वाला चेंज करेंगे, अब इसको क्या कर देंगे माइनस प्लस। तो बताइए 9 को 3 के साथ, तो 9 कहाँ गया, 9 यहाँ 3 यहाँ, इसको साइन चेंज यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी। चलते हैं अगला सवाल। x का वैल्यू 80 स्क्वायर, y का वैल्यू 280 स्क्वायर, पूछा है dy बटा dx। तो पहले निकालेंगे dx बटा dt। अगर dx बटा dt निकालेंगे तो a है, t के पावर 4 को क्या लिखेंगे 4t का क्यूब, तो 4a t का क्यूब। अब इसको निकालेंगे dy बटा dt, तो dy बटा dt निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, दो तो कांस्टेंट है, दो ऑलरेडी आएगा, तो दो दूना कितना हो जाएगा 4, 4a स्क्वायर। अब बताइए दोनों को डिवाइड करेंगे, फर्स्ट है क्या है सेकेंड, अब सेकेंड को फर्स्ट से, तो सेकेंड ऊपर जाएगा, तो 4a स्क्वायर बट्टा में 4a का क्यूब, तो 4a से 4a खत्म, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर खत्म, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर ऑलरेडी है भाई, तो टी स्क्वायर को यहाँ पे टी बचेगा, तो यहाँ से स्क्वायर नहीं, तो एक टी से टी खत्म, तो यहाँ पे स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा डी वाई बटा डी टी, डी एक्स बटा डी टी। अब यहां से देखेंगे डी टी से डी टी खत्म, तो डी वाई बटा डी एक्स जो बचने वाला है, डी वाई बटा डी एक्स जो बचने वाला है, यहां से 1 बटा टी का स्क्वायर बचने वाला है। तो देखिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी। यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिएगा। चलते हैं, यहाँ पे 480 था, तो टी से टी काटेंगे तो टी का स्क्वायर बचेगा, फिर कैलकुलेट करेंगे तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी। चलते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखिएगा कॉट इनवर्स 10x है, इसका इंटीग्रेशन करना है, लेकिन बात है यहाँ पे क्या है डिफरेंशिएशन, तो यहाँ से क्या करेंगे कॉट इनवर्स है तो इसको भी कॉट में, तो कॉट इनवर्स है पहले इसको कॉट में करेंगे, तो कॉट लिखेंगे 90 माइनस एक्स, तो 90 माइनस एक्स देखेंगे, कॉट से कॉट खत्म, तो क्या बचेगा 90 माइनस एक्स, तो 90 का डिफरेंशिएशन 0, एक्स का 1 यानी -1 हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी। चलते हैं अगला सवाल। tan इनवर्स 2x, ये बहुत फेमस सवाल है भाई, ये किसका आंसर होता है, तो 2 tan इनवर्स x का। अगर 2 tan इनवर्स x का एक और रिजल्ट होता है तो cos इनवर्स याद रख लीजिएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। साइन में क्या होता है, तो साइन इनवर्स होता है 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तीनों रिजल्ट होता है 2 tan का। अगर 2 साइन इनवर्स का पूछेगा तो याद रखेंगे साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर 2 cos इनवर्स पूछेगा तो याद रखेंगे cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। कोई भी इसमें से सवाल पूछ सकता है हम लोग के। चलते हैं आगे सवाल। बोला है प्रिंसिपल वैल्यू मतलब cos इनवर्स रूट 3/2। बताइए रूट 3/2 कितना का मान होता है cos का, तो cos 30 डिग्री का ही बनाने की जरूरत नहीं है, 30 का मान होता है, तो 5/6। ये दिया एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स का क्यूब बटा 3, नीचे लिखाएगा 2 3, 3 यहाँ पुट करेंगे तो 3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब कितना होगा 27/3, और 2 का क्यूब कितना होगा 8, 8/3, तो 27 में से 8 जाएगा कितना बचेगा, 27 में से 8 जाएगा तानी 21, तानी 21, 21 कितना 21, 3 त्रिक 9 27, 27 17 में से 8 गया 9, 9 8 17, 19 बटा कितना हो जाएगा 3, ऑप्शन सी। चलते हैं अगला सवाल। साइन एक्स का डिग्री, बहुत अच्छा सवाल है भाई, 2 मार्क्स में सवाल आता है ऐसा सवाल, इसको देखते हैं। 2 मार्क्स का सवाल है, बहुत वीवीआई सवाल है, ये क्वेश्चन में आ सकता है 2 मार्क्स में। कुछ नहीं करेंगे हम लोग, पता है कि 180 डिग्री को क्या बोलते हैं पाई, तो बताइए 1 डिग्री को कितना बोलेंगे पाई बटा 180, तो हम लोग की एक्स डिग्री चाहिए, तो पाई बटा 180 इंटू क्या लिखेंगे एक्स। हमको एक्स डिग्री के बराबर क्या है पाई बटा 180, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन पाई बटा 180 इंटू एक्स। अब इसको देखेंगे साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस, कॉस पाई बटा 180 इंटू एक्स। अब हम लोग को पता है एक्स के जो बगल में होता है वो इंटू में आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा पाई बटा 180। अब बताइए इसको क्या माना है एक्स डिग्री, क्या माना है एक्स डिग्री, तो आंसर आ जाएगा पाई बटा 180 कॉस एक्स डिग्री। तो देखिए पाई बटा 180 कॉस एक्स डिग्री कौन है, कौन कॉस एक्स डिग्री पाई बटा 180, तो पाई बटा 180 नहीं है, पाई बटा 180 कॉस वही छोड़ दिया है, ये सॉल्यूशन नहीं गया, कभी कभी यहाँ तक करता है। अगर इंटीग्रेशन होता तो 180 बटा पाई लिख देते, ये इंटीग्रेशन में भी सवाल आ सकता है। देखिए कॉस में है, तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस साइन रूट एक्स प्लस 5 सही है, और रूट एक्स का करेंगे तो 1 बटा 2 रूट एक्स, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी। कॉस का पहले साइन, इसके अंदर रूट एक्स है तो 1 बटा 2 रूट एक्स माइनस 1 बटा 2 रूट एक्स, और कॉस का होता है माइनस साइन। चलते हैं आगे सवाल। टेन है, तो टेन एक्स का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो लिखेंगे सेक स्क्वायर रूट 5x, और रूट एक्स का लिखेंगे
तो 1/2√x। अब x का डिफरेंशिएशन फिर √5x का लिखेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 5। अब इसको काटेंगे तो √5 से √5 खत्म, तो यहाँ क्या बचेगा √5। क्या बचेगा √5। अगर √5 देखेंगे तो √5 हो जाएगा सेक स्क्वायर √5x बटा √x। तो यहाँ से देखिए √5 कहाँ बचा, यहाँ पे 2 भी बचेगा 2√x, क्योंकि 1/2√x होता है तो 2 बचेगा। तो सेक स्क्वायर √5x सब में सेक स्क्वायर √5x। अब √5/2√x कहाँ है, ऑप्शन कौन सा हमें सी में है। चलते हैं अगला सवाल। log a इंटू बी पता है, log a प्लस log b होता है, तो लिख सकते हैं log x के पावर a प्लस log b के पावर x। तो पावर है इंटू में तो a log x होगा। यहां से देखेंगे x log b होगा। जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे a log x क्या होता है 1/x, x का डिफरेंशिएशन 1 और log b तो मेरा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट रह जाएगा। तो यहां से देखेंगे a/x बचा प्लस log b बचा। देखिए a/x log b कहां पे है, ऑप्शन कहां पे है a में। चलते हैं अगला सवाल भाई। देखिए टिक आउट करते जाइए, देखिए कितना सही होता है। अगर नहीं बन रहा है तो इस सब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत है, पेपर में ऐसा क्वेश्चन आएंगे। चलते देखते हैं सेक है, तो पहले इसको डिफरेंशिएशन निकालना है तो हम इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो सेक को लिख सकते हैं 1/cos, क्या लिख सकते हैं 1/cos -1। इसको देखेंगे 1/cos प्लस 1। जब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो cos एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे cos एलसीएम। cos एलसीएम लेंगे तो दिखेंगे 1 - cos बचेगा बटा में यहां पे देखेंगे cos एलसीएम, तो यहां बचेगा 1 + cos। तो cos से cos खत्म, तो ऊपर क्या बचेगा 1 - cos, 1 - cos बटा 1 + cos। तो 1 - cos जो होता है 2 sin स्क्वायर x/2, ये होता है 2 cos स्क्वायर x/2। 2 से 2 खत्म, साइन बटा कॉस कितना होता है 10। तो यहां से देखेंगे √10 स्क्वायर x/2। इसको अगला पेज में देख लेते हैं। तो यहां से देखेंगे, इसको आगे देखेंगे तो लिखा है √10 स्क्वायर x/2। तो स्क्वायर से रूट खत्म तो 10x/2। तो 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर x/2 और हाफ कहाँ आएगा नीचे। इन डिफरेंशिएशन पूछा था ना। अब यहां से देखेंगे हम लोग सवाल, यहाँ पे सवाल देखेंगे हाफ सेक स्क्वायर x/2 कहाँ पे है, ऑप्शन बी में। भाई ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलते हैं आगे सवाल देखते हैं। अगला सवाल 33 नंबर सवाल बहुत अच्छा भाई, 2 मार्क्स में सवाल आते हैं। ये सब क्वेश्चन बहुत अच्छा है। जब भी cos प्लस साइन cos माइनस साइन तो ऊपर नीचे cos से डिवाइड देते हैं। डिफरेंशिएशन करना तो अलग बात है, पहले हम इसको इनवर्स सोल्व कर लेते हैं। तो जब डिवाइड देंगे tan इनवर्स, ऊपर देखेंगे लिखा है cos प्लस साइन बटा में cos। इसको भी देखेंगे cos माइनस साइन बटा में cos। इसको जब सेपरेट करेंगे tan इनवर्स, cos से cos खत्म तो क्या बचेगा 1 + tan। साइन बाई cos क्या होता है tan, और cos से cos खत्म तो 1 - क्या बचेगा tan। अब इस किसका फॉर्मूला होता है tan π/4 - x का। यानी यहां पे लिखेंगे tan इनवर्स tan π/4 - x। तो tan से tan खत्म तो क्या बचेगा π/4 - x। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो π/4 का क्या होता है 0, x का 1 यानी -1 हो जाएगा आंसर। यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी। ये 2 मार्क्स में सवाल आ सकता है भाई क्वेश्चन, 2 मार्क्स वाला भी क्वेश्चन डाले हैं। ये हाफ देखिए बाहर है, साइन स्क्वायर को करेंगे पहले पावर को तो लिखेंगे 2 sin x और फिर साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos, यानी cos x, यानी 2 sin x cos x क्या होता है sin 2x। तो हाफ sin 2x देखिए तो कोई ऑप्शन देता है क्या हाफ sin 2x। चलते हैं आगे सवाल x स्क्वायर की पावर 9। x स्क्वायर की पावर 9 इसका इंटीग्रेशन पूछा है, इसको लिख सकते हैं x के पावर 18 dx। अगर इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो x के पावर 19 बटा कितना हो जाएगा 19। ये खाली कंफ्यूजन करने के लिए लिखा था x स्क्वायर के पावर 9। चलते हैं आगे सवाल करते हैं 36। तानी 1/x स्क्वायर है, 36 नहीं 38 नंबर क्वेश्चन होगा, ये नंबरिंग गलत है। 1/x स्क्वायर है तो 1/x स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है -1/x, यानी माइनस का 1/x तो 1/x - 2 का होल स्क्वायर है तो माइनस का 1/x - 2 और कांस्टेंट के है बाहर चलाएगा। चलते हैं आगे सवाल
आगे सवाल है cos 90 डिग्री माइनस 3 थीटा। तो cos 90 माइनस 3 थीटा क्या होता है? sin थीटा। यानी sin 3 थीटा। और sin का इंटीग्रेशन क्या होता है? लेकिन बात है सर, sin का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस cos 3 थीटा। माइनस cos 3 बटा 3 और प्लस के, देखिए कौन सा ऑप्शन है? डी। अगर बात आया है, अगर इसको सोचेंगे cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin ऐसे भी सोच के देख लेते हैं। sin 90 डिग्री माइनस 3 थीटा। अब 3 थीटा का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ऐसे नहीं होता है इंटीग्रेशन भाई, ये ऐसे नहीं हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता है। लेकिन माइनस 3 अगर डिवाइड देंगे तो ऐसा ऑप्शन बनता है क्या? हो सकता है, लेकिन ऐसा देखिए ऑप्शन बन सकता है क्या? कॉस का साइन माइनस 3 आएगा नीचे, तानी माइनस 1/3, तो साइन 90 माइनस क्या होता है? कॉस। आने लगभग यही आंसर चलाएगा, ये बनाने की जरूरत नहीं, खाली कंफ्यूज किया था। बताइए ये ऑड फंक्शन भाई, साइन एक क्या है? ऑड फंक्शन, माइनस से प्लस से, इसका आंसर क्या आएगा? 0। ये बनाने की जरूरत नहीं है। चलते हैं इसको इंटीग्रेशन करते हैं। 5x प्लस 4 5 है। x का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बाई 2, आई 4 का होगा 4x, अपर माइनस लोअर, तो 0 से कितना हो जाएगा? 5। तो जब 5 पुट करेंगे तो 5 ऑलरेडी है, 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25, अब 5 चौके कितना होगा? 20। इसको जब एलसीएम लेंगे 0 पुट करेंगे, उसको फायदा नहीं है, पूरे 0 बना देगा। ये 2 25 25 125 प्लस 20, 125 से 20 कितना हो जाएगा? 145 बटा कितना हो जाएगा? 2। यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। चलते हैं आगे सवाल। ए माइनस बी है, नीचे वैसा है, तो एक्स माइनस 1 है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा होगा, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस कितना हो जाएगा? 1 इंटू डी एक्स, इससे ही खत्म। तो 1 बटा क्या बनेगा? एक्स प्लस 1 डी एक्स, और 1 बटा एक्स का क्या होता है? लॉग एक्स, यानी लॉग एक्स प्लस कितना हो जाएगा? 1 प्लस सी। यानी देखिएगा लॉग एक्स प्लस 1 कौन सा है? डी। चलते हैं आगे सवाल। आगे सवाल देखते हैं। 10 है, 10 क्या है? एक ऑर्डर फंक्शन है, माइनस से प्लस है, तो इसका आंसर क्या होगा? 0। अगर देखिए आप लोग साथ में प्रैक्टिस करते हैं तो पेपर में इस तरह से क्वेश्चन रहेगा, आप लोग आसानी से सोल्व कर सकते हैं। चलते हैं आगे। cos 2x है, तो sin प्लस cos है, तो इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। cos 2x जो यूज करेंगे, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, और नीचे क्या है? cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर है। आप लोग देखिएगा सवाल को आराम से, ये 2 मार्क्स में सवाल आ सकता है भाई। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो जब इसको तोड़ेंगे तो कॉस माइनस साइन इंटू क्या लिखेंगे? कॉस प्लस साइन लिखेंगे, बट्टा में कॉस प्लस साइन का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। अच्छा बताइए, जब dx है, कॉस प्लस साइन से कॉस प्लस साइन खत्म, तो देखिएगा यहां बचेगा क्या? कॉस माइनस साइन बचेगा, बटा में कॉस प्लस साइन, इसका इंटीग्रेशन पूछेगा। तो याद रखिएगा जब भी ऐसा ट्रिको का सवाल होगा, नीचे को टी मानेंगे, तो कॉस का डिफरेंस होता है माइनस साइन, जब इसको टी मानेगा तो ऊपर चलाएगा, और 1 बटा टी क्या होता है? लॉग टी, और लॉग टी की जगह पर क्या है? कॉस प्लस साइन। तो कॉस प्लस साइन देखिए कौन सा है? बी में है। ये 2 मार्क्स में सवाल आ सकता है, बहुत अच्छा सवाल है। तो अगर अच्छा सवाल है तो हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। अगर आगे सवाल को देखेंगे, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स का क्यूब बाई 3, बी एक्स है तो बी एक्स स्क्वायर बाई 2, सी है तो क्या हो जाएगा? सी एक्स, प्लस क्या हो जाएगा? के, तो ए एक्स का क्यूब बटा 3 बी एक्स स्क्वायर बाई 2 सी एक्स प्लस के। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी। 44 1 बटा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो 10 इनवर्स एक्स होता है। चलते हैं आगे सवाल। 1 बटा साइन स्क्वायर एक्स है, तो क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर एक्स, और कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पता है कि माइनस कॉट एक्स होता है। आगे सवाल देखते हैं। ए के पावर एक्स, बहुत कंफ्यूजन है भाई। ए के पावर एक्स का 2 इंटीग्रेशन होता है, अगर ए के पावर एक्स का इंटीग्रेशन पूछता है तो ए के पावर एक्स लॉग ई बेस से होता है पहला रिजल्ट, प्लस के। दूसरा होता है ए के पावर एक्स बटा लॉग ए बेस सी प्लस के होता है। देखिए कौन सा ऑप्शन दिया है? ए के पावर एक्स मतलब 4 के पावर एक्स लॉग ई बेस 4, तो लॉग ई बेस 4, लॉग ई बेस 4, ए वाला नहीं दिया है भाई, ए वाला कहीं नहीं दिया है। लॉग ए के पावर एक्स लॉग ई बेस 4 ही नहीं दिया है, ए के पावर एक्स लॉग ई बेस 4 नहीं दिया है। 4 को अगर बाहर निकालेगा तो 2 आएगा। अगर इसको ये भी कर सकते हैं, इसको हम बताते हैं, आंसर यहां से नहीं दे रहा है तो 4 के पावर एक्स है, बट्टा में लॉग 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर बाई बेसी, तो 2 नीचे आएगा तो लिखेंगे हाफ लॉग 4 के पावर एक्स, 4 के पावर एक्स लॉग 2 बेसी, हाफ 4 के पावर एक्स लॉग 2 बेसी, कौन सा ऑप्शन है? डी।
ये सब सवाल बहुत कंफ्यूजन वाला है भाई। अब कहेगा कि आंसर मैच ही नहीं कर रहा है तो 4 का स्क्वायर 2 लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो बाहर निकालेंगे तो हाफ चलाएगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर ये 47 नहीं है। जब भी ऐसा रहे सोल्यूशन करने के लिए तो dx को x है, कुछ नहीं करिए डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दीजिए। और वाई स्क्वायर क्या है, dy है। एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स का इंटीग्रेशन हो जाए एक्स स्क्वायर बाई 2, वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर तो वाई का क्यूब बाई 3, वाई का क्यूब बाई 3 प्लस सी होता है तो सी कोई भी साइड देख देंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 वाई का क्यूब बाई 3 ऑप्शन बी। चलते आगे सवाल, 1 बटा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो 1 बटा क्या होता है 2a, तो a की जगह कितना है 3, तो 1 बटा 6 हो जाएगा, तो 6 सब में है, इसमें नहीं है तो ये हो नहीं सकता है, इसमें नहीं तो ये हो नहीं सकता है। तो एक्स माइनस ए बटा एक्स प्लस ए तो एक्स माइनस 3 बटा एक्स प्लस 3 होता है। अगर वो रहेगा तो ए प्लस एक्स बटा ए माइनस एक्स होता है। एक्स स्क्वायर प्लस 16 तो ए की जगह कितना है 4, 4 का स्क्वायर है तो 1 बटा ए तो ए की जगह 4 साइन इनवर्स टेन इनवर्स सॉरी टेन इनवर्स एक्स बटा कितना हो जाएगा 4, टेन इनवर्स एक्स बटा 4, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ए। चलते आगे सवाल, हम लोग को बोला है पैरेलल, पैरेलल बताए a1 बाई a1 बटा अल्फा, b1 बटा बीटा, c1 बटा गामा, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी। अगर परपेंडिकुलर होता तो ऑप्शन क्या होता सी, लेकिन ये नहीं है तो ये नहीं होगा। आइए नहीं कि a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2 मत रट लीजिए भाई, a1 और अल्फा दिया तो a1 बटा अल्फा होगा, b1 बटा बीटा होगा, क्योंकि स्टूडेंट रट के आया है a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2। थोड़ा सा पेशेंस रख के मारिए सवाल को। टेन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स वाई, हम लोग का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि टेन इनवर्स होता है एक्स प्लस वाई, तो 6 बटा 17, 11 बटा 23, 1 माइनस 6 बटा 17, 11 बटा 23। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 17 इंटू 23 क्या हो जाएगा भाई, कैलकुलेशन कर लीजिए, थोड़ा सा टफ है, चलिए देखते हैं कैलकुलेट करके हम भी। तो लिखा है टेन इनवर्स 17 इंटू 23 कर लेंगे तो 17 इंटू 23 कितना हो जाएगा, 17 इंटू 23 करना ही पड़ेगा, तो 17 51 की 1 बाकी 5, 17 दूना 34, 5 कितना हो जाएगा 39। अब 23 इसके साथ तो 6 18, 6 दूना 12, 1 13, इसको देखेंगे 11 को 17 के साथ तो 11 इंटू 7 77 और 11 और 7 कितना हो जाएगा 18। चलते हैं देखते हैं यहाँ पे, इसको देखेंगे तो 391 बचेगा, 391 यहाँ पे कितना हो जाएगा 391 माइनस कितना हो जाएगा 66। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे देख लीजिएगा कैलकुलेशन, तो यहाँ से देखते हैं कैलकुलेशन क्या हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे टेन इनवर्स बचेगा, यहाँ से देखेंगे कि 391 से 391 खत्म हो जाएगा तो 138, तो 8 तक कितना हो जाएगा 15 और 8 3 11, 1 12, 1 1 2, 1 3, 325, 325 है क्या, 8 7 15, 325 नहीं है। नीचे देखते हैं कैलकुलेट करके, 11 में से छो गया 5, बहुत अच्छा, 8 में से छो गया 2, ये ऑलरेडी 325 से 325 खत्म हो गया भाई, तो टेन इनवर्स कितना बचा 1। इसका एक ट्रिक बताते हैं, इतना बनाने की जरूरत नहीं था भाई, 1 किसका होता है 45 का, यानी 5/4 हम बताते हैं एक ट्रिक इसका, इतना बनाने की जरूरत नहीं था। सेकेंडों में सवाल उड़ेगा, सेकेंडों में क्या उड़ा दे। चलिए याद रखिएगा दोनों का सम या सब्ट्रैक्ट, 17 में से 6 जाएगा 11 और 17 6 23, जब भी ऐसा आंसर होता है तो इसका क्या होता है 5/4, माइनस रहेगा फर्क नहीं पड़ेगा, बस देखिएगा दोनों को घटाओ और जोड़ो, यहाँ पे होना चाहिए ऊपर नीचे। अगर दोनों को घटाएं तो यहाँ पे होना चाहिए, दोनों को जोड़े तो यहाँ पे होना चाहिए, बीच में माइनस या प्लस कुछ भी रहे, हमेशा आंसर क्या होगा 5/4। चलते हैं आगे सवाल, ऑब्जेक्टिव है तो इस तरह से बना लेंगे, सब्जेक्टिव है तो जैसे बनाए उस तरह से बनाना पड़ेगा। 2 टेन इनवर्स एक्स है, अभी तुरंत बताया टेन इनवर्स में दिया है, इसको लिखेंगे टेन इनवर्स 2 इंटू 1/3 बट्टा में 1/3 का स्क्वायर, तो टेन इनवर्स कितना हो जाएगा 2/3, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 1, 3 त्रिक कितना हो जाएगा 9, 3 ऊपर जाएगा तो 3 दूना कितना बचेगा 6, तो टेन इनवर्स 6/8, 2 तिया 3 दूना 6, 2 तिया 6 और 2 चौके 8, यानी टेन इनवर्स कितना बचेगा 3/4। अब मान लीजिए यहाँ से कोई भी ट्रिपलेट पूछता कॉस में तो ट्रिपलेट बना लेते 3 4 5, जिससे पूछता साइन पूछता तो 3/5, कॉस से पूछता तो 4/5, जिससे पूछता आराम से हम लोग बना सकते थे। चलते हैं अगला सवाल, हम लोग जब इक्वालिटी करेंगे मैट्रिक्स का तो फर्स्ट को फर्स्ट के साथ,
तो एक्स माइनस 1 किसके बराबर होगा भाई 3 के, और वाई प्लस 2 किसके बराबर होगा 5 के। तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा 4 और वाई का वैल्यू कितना बचेगा 3। तो एक्स का वैल्यू 4 वाई का वैल्यू 3, ऑप्शन बी। चलते हैं आगे सवाल। ये अगर जब भी ऐसा सवाल रहे कुछ नहीं करिए, दोनों साइड ए से डिवाइड दे दीजिए। तो इस साइड 0 में देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब सेपरेट करिएगा तो ए से ए खत्म तो क्या बचेगा ए स्क्वायर बचेगा, फिर ए से ए खत्म तो क्या बचेगा 3a बचेगा, इस 7 बचेगा। तो 7 के साथ कुछ नहीं तो आइडेंटिटी बचेगा आई बटा ए, मतलब इसको लिख सकते हैं आई इंटू ए इनवर्स जब ऊपर जाएगा तो पूरा पार्ट को ना भेज दीजिए। आई को ए इनवर्स करेंगे तो क्या बनेगा ए इनवर्स, इसको उस साइड हो जाएंगे तो माइनस ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस 7i प्लस 7i। तो ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 7i, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी। चलते हैं नेक्स्ट सवाल। बहुत अच्छा सवाल है भाई, 2 मार्क्स में सवाल आते रहते हैं ऐसा। तो देखिएगा लिखा है कॉट, 2 गो है, कितना है 2 गो है। तो इसको पहले सिंगल लिखेंगे, तो लिखेंगे टेन इनवर्स एक्स, फिर लिखेंगे टेन इनवर्स एक्स प्लस क्या लिखेंगे कॉट इनवर्स एक्स। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स क्या होता है 90। तो इसको लिख सकते हैं कॉट, इसके बदले 90 प्लस क्या लिखेंगे टेन इनवर्स एक्स। अब कॉट 90 प्लस थीटा क्या होता है 10, 90 प्लस करेंगे तो सेकेंड में, और सेकेंड में कॉट क्या होता है नेगेटिव, तो टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स। तो टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स क्या होता है एक्स, 10 से 10 खत्म, और एक्स का वैल्यू कितना दिया है 3/5 यानी माइनस का 3/5। चलते हैं आगे सवाल, यहाँ पे सवाल हिंट कर जाता है भाई, बहुत सा सवाल किए हैं। आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं। 100 ऑब्जेक्टिव नहीं कर पाते हैं लेकिन 50 से 60 सवाल हम जरूर किए होंगे इसके बीच में। अगर 50 से 60 सवाल किए होंगे तो 10 सवाल ऐसा बताए होंगे जो आगे पेपर में डील हो सकता है। अगर लास्ट तक वीडियो देखे होंगे तो कुछ न कुछ पता चला होगा कि मेरा अनुभव कितना है, आपका प्रैक्टिस कितना हुआ है। अगर प्रैक्टिस में बाकी है तो हम प्रयास करेंगे कि पर डे सेशन लावेंगे। आप लोग बस पर डे सुबह सुबह 8 बजे जुड़िए लाइव में। लाइव हम आते हैं, वीडियो को प्रीमियम करते हैं। अब यहाँ से देखेंगे कल का जो सवाल होगा, कल का कम से कम 70 सवाल लाएंगे जो एमसीक्यू होगा, और कुछ सब्जेक्टिव लाने का प्रयास करेंगे। इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐड किए थे, ऐसा नहीं है कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐड नहीं किए थे। अगर जिस बच्चा को लगता है मेरे पास टाइम ज़्यादा है तो कुछ नहीं करिए, PYQ लगाइए, और ना तो मेरा वीडियो पर डे देखिए, बहुत सा वीडियो अपलोड है भाई, आप लोग जाके यूट्यूब में चेक कर सकते हैं। ऐसे कॉमेंट बॉक्स में डाल देंगे पूरा लिंक पूरा वीडियो का, आप लोग वहाँ से देखिए। चलिए आज का वीडियो यहीं तक, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।